माँ दुर्गा के 9 रूपों पर आधारित इस स्पेशल क्वेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। अब बारी है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में जानने की। जब भगवान शिव राजा हिमालय के द्वार पर बारात लेकर पहुंचे, उनका रूप देखकर हर कोई कांप उठा। शरीर पर राख, गले में नाग, जटाओं से टपकता गंगा जल और चारों ओर भूत प्रेतों की भीड़। यह दृश्य देखकर नगरवासी घबराकर भागने लगे और स्वयं हिमालय भी असमंजस में पड़ गए। ऐसे समय में पार्वती ने अपने भीतर की दिव्य शक्ति प्रकट की। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र, माथे पर चमकता अर्धचंद्र और कानों को चीर देने वाला घंटानाद। मां चंद्रघंटा का यह अद्भुत और अलौकिक स्वरूप था। उनकी आभा ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। भय समाप्त हुआ, देवताओं का मन प्रसन्न हो उठा और भगवान शिव का उग्र रूप भी सौम्य हो गया। उसके बाद विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। अगले वीडियो में जानिए मां चंद्रघंटा के बारे में कुछ और रोचक बातें। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्र को पास्त्र कैर्युता प्रज्वलंतीं त्रैलोक्ये चंद्रघंटाम नमाम्यहम्। इसका अर्थ है मां सिंह पर आरूढ़ है, उनके हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके रूप से तीनों लोग प्रकाशित हो उठते हैं। यह स्वरूप असुरों के लिए प्रचंड क्रोध का प्रतीक है और भक्तों के लिए असीम करुणा का। मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक को साहस, निर्भयता और नकारात्मक शक्तियों पर विजय की शक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा से जुड़े अगले वीडियो में हम मां के बीज मंत्र, पूजा विधि आदि के बारे में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र मन से भय हटाता है और आंतरिक शक्ति जगाता है। मां के इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। समय कम रहने पर कम से कम 27 बार जप करना चाहिए। ध्यान विधि: आंखें बंद कर मां चंद्रघंटा की कल्पना करें। सिंह पर आरूढ़, मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अब कल्पना करें कि उनके दिव्य घंटा नाद से आपके सारे डर टूट रहे हैं। पूजा विधि: मां चंद्रघंटा को लाल एवं सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। दूध से बनी वस्तु को प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। ध्यान में बैठकर 5 मिनट श्वास पर फोकस करें। मां चंद्रघंटा का यह रूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां के इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए, तभी रिश्ते मधुर रहते हैं। गुस्से और शांति दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए इनके बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगले वीडियो में हम मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा के बारे में जानना शुरू करेंगे।